की इंजील, उसे हम मानते खुदा का कलाम। लेकिन ये बाइबल जो आज उनके पास है वो खुदा का कलाम नहीं, मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि तो सुमित भाई, हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं तुम्हारा जो बाइबल है वो अभी सही सलामत नहीं है, यानी कि वक्त के साथ साथ आपका बाइबल को तब्दील किया गया है, ऐसा कुछ हमारे मुस्लिम कहते हैं। तो ये दावा कितना तक दुरुस्त है? चलिए आप इसी सवाल का जवाब दें। देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मुस्लिम ये बात क्यों बोलता है? क्योंकि उसको समझाया गया है, सिखाया गया है उसे। क्योंकि कुरान क्या कहता है, कुरान चैप्टर 4 171 में क्या कहता है, और 5 को देखिएगा, कुरान 5:72 में तो बोलता है कि तुम यदि ईसा अली पर ईमान लाओगे तो तुम कहाँ जाओगे? डायरेक्ट नर्क में, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो जानते क्या करता है, मुस्लिम लोग को जहन में, दिल में डर पैदा कर देता है। अच्छा। तो अरे हम लोग यदि ईसा अली को यदि विश्वास कर लेंगे, यदि जीसस को बिलीव कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? नर्क में चल जाएंगे। तो वो बुक बोलता है कि तुम नर्क में चल जाओगे, कुरान इतना चैप्टर में बोलता है। तो मैं समझता हूँ वो लोग क्या किया, शुरू से ही उन लोग को जहन में क्या किया, हृदय में डर घुसा दिया, मतलब डर ढुका दिया। अच्छा, ब्रदर सुदाम, आप मुसलमान भाइयों को ये बताइए कि उनको कैसे पता चला कि बाइबल बदल गया है? उसने ना बाइबल को पढ़ा है, ना बाइबल का सच्चाई को जानता है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि वो जैसे जिसका मुंह से सुनता है वही बात कहता है, बट वो बाइबल को जांचा नहीं है। अच्छा। वो जो कलाम बोलता, कलाम कहाँ से आया, किसका थ्रू से कलाम आया? जी, ये तो खुदा की ओर से ही कलाम आया ना। हाँ, तो कलाम जब खुदा से आया है तो वो लोग बोलते हम लोग कलाम कब्र पर विश्वास करते। तो कलाम है कौन? प्रभु यीशु मसीह है जी। और वो जो बोलता बाइबल करप्ट नहीं है। मैं बताता हूँ, आपके पास मोबाइल है, क्या मोबाइल है आपके पास? मेरा पास रेडमी है। रेडमी है। और आपसे मैं पूछूंगा, नहीं ये रेडमी नहीं है, ये रेडमी नहीं है, ये अलग मोबाइल है जी, इसको बदल दिया गया। तो आपका बोले पागल हो क्या? मेरे पास तो कागज पत्र है ना जी, मेरे पास प्रूफ है। आप बोलोगे कि नहीं? जी। तो तब वो मैं कहूँगा ही। वो आपको कहना, तो आप वहां पर जबरदस्ती दोषी लगाएंगे कि नहीं वो करप्ट हो चुका है, वो गलत है, बाइबल गलत है। तो अरे प्रूफ दिखाओ। जी। एक इंसान को यदि बोलेंगे वो इंसान गलत है, तो वो इंसान के अंदर गलती तो चाहिए ना। जी। तब ना अगर हम किसी को कहते हैं भाई तू गलत किया है, तो उनका गलती को भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, मुझे ये बताओ, यदि गलत होता, चलो आज जब बाइबल है तो आज बिलियन आदमी प्रभु को जान के उसका जीवन परिवर्तन क्यों होता है? जी, जी। अरे आज तुम्हारे कुरान में बाइबल के संबंध में क्यों लिखा है? प्रभु को तो 25 बार, तुम लोग को 25 बार प्रभु को लिखा गया। लोग ये भी विश्वास करते हो कि प्रभु एक नबी था। जी। हाँ, वो लोग बोलता है कि प्रभु एक नबी था, वो बड़ा बड़ा कार्य किया, अंधों को रोशनी दिया, मुर्दों को जिलाया और ऐसे किया। जब समय आएगा कि वो, जब तुम बोलोगे कि नहीं वो गॉड है, तो वो लोग बोलेगा नहीं यही तो तुम गलत कर रहे हो, वो तुम नर्क में तुम जाओगे, वो गॉड नहीं है। वो लोग एक चीज लोग जानता है कि वो परमेश्वर नहीं है, और वो लोग बार बार ये बात खंडन करता है कि वो खुदा होने का दावा कहाँ किया। जी, हमारे मुस्लिम दोस्त हमेशा ये दावा करते रहते हैं, खास करके अहमदी ताज, जाकिर नाइक, साबिर अली जैसे लोग कहते हैं कहाँ पर अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम खुदा होने का दावा किया। अगर आप ये जुमला पूरा बाइबल के अंदर से मुझे दिखाओगे तो मैं आज ईसाई बनने के लिए तैयार हूँ करके सारे लोगों को चैलेंज करता है। तो इसका ऊपर आपका क्या जवाब है? हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ जी। बोल रहे हैं कि वो बाइबल को यदि पढ़ता तो आज वो अपना मुंह से भी बोलने के लिए डरता, क्योंकि वो बोलने से बाइबल पढ़ा ही नहीं। वो 2 लाइन पढ़ता है, तीसरे लाइन पे खराब समझता है। जब कोई इंसान अच्छा से उसको पढ़ेगा ना, जब पूरा, तब उसको समझ में आएगा कि बाइबल क्या कहता है। जी। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बाइबल से ही बताऊंगा। पतरस को निकालिए, पतरस है ना जी। पतरस 3:15। सुमेश जी, मैं आपको पढ़कर सुनना चाहता हूँ। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे उससे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। क्यों? जी। प्रभु को हम लोग क्या मानने बोला यहाँ पर प्रभु जानकर, यानी कि खुदावन यीशु अल मसीह को अपने मन में प्रभु जानकर, और जो कोई तुम्हारे आशा के विषय में कुछ पूछे
तो उनको उत्तर देने के लिए सदा तैयार हो जाओ, नम्रता और भय के साथ, ऐसा लिखा है। मतलब यह नम्रता क्या, हम लोग कभी मार पीट के प्रभु के बारे में नहीं बताने हैं, जी ठीक। और हम लोग डर, क्योंकि हम लोग को प्रभु ने क्या बोला, किसी को एक गाल में मारा तो दूसरा गाल भी हम लोग को देना पड़ेगा, जी जी क्योंकि प्रभु हम लोग को प्यार सिखाया, कोई तलवार से काटने के लिए नहीं बताया। जी तुम प्रभु को मानो, तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता, तुम मानो या ना मानो, तुमको लास्ट में वो वहां पर सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। जी प्रभु क्या बोलता, जाओ और हर एक जाति को अपने सुसमाचार प्रचार करो, बोलता ही नहीं कि हर एक जाति जाने। तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें खुदा बाप रूहुल कुद्दूस के नाम में बपतिस्मा दे, है ना। आज मैं बता रहा हूँ, जॉन निकालो आप, मैं हाँ बताइए। जॉन एक, हाँ जॉन एक। ब्रदर मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इब्तिदा में कलम था और कलम खुदा के साथ था और कलम ही खुदा था, वही शुरू में खुदा के साथ था, सभी चीज़ उसके वसीले से पैदा हुआ और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी चीज़ उसके बगैर पैदा नहीं हुआ। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीक में चमकता है और तारीक ने उसे कबूल ना किया। बस यही बात। अब मुस्लिम लोग को यदि ये बात बोलेंगे तो लोग क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, इसमें थोड़ा ना कोई प्रूफ है, जी ये बोलेगा ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। जी तो मैं बताता हूँ, जी। आदि मतलब वो लोग समझता है कि नहीं, आदि मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत। जी। तो शुरुआत में कौन था? शुरू अगर देखेंगे तो पृथ्वी का शुरुआत में खुदा ही था, क्योंकि बाइबल का जो शुरुआत होता है वो खुदा से ही शुरुआत होता है, शुरुआत होता है। और खुदा ने जब था तो खुदा ने क्या बनाया, खुदा ने जब था तब खुदा ने, तब पृथ्वी ना कुछ नहीं, खाली पानी में सब दुनिया था। जी जी। तो प्रभु ने क्या हर एक चीज को अपने द्वारा बनाया। जी। तो उन लोग को जब ये सवाल पूछेंगे, वो लोग बोलेगा नहीं वो गॉड होने के दवा है। मैं उसको आरो प्रूफ दूंगा, मैं उसको आरो बताऊंगा, क्योंकि और भी जॉन निकल लिया 20:28। हाँ ब्रदर मैं अभी पढ़ता हूँ, मैं 27 से पढ़ता हूँ। फिर उसने थोमास से कहा, हाँ अपने उंगली डाल और मेरे हाथ देख, अपना हाथ फैलाकर मेरे पंजर में डाल, संदेह करना छोड़ दे, विश्वास कर। उत्तर देते हुए थोमा ने बोला, हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। रिपीट अगेन। उत्तर देते हुए थोमा ने बोला, हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। आप मुझे बताइए थोमा ने क्यों कहा हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर? कि उसने सोचा था कि प्रभु जिंदा नहीं हो सकता जी। उसने सोचा था कि प्रभु जिंदा नहीं हो सकता है। प्रभु को समझने ही नहीं सका था। जब प्रभु बोला था कि मैं 3 दिन बाद जिंदा जीऊंगा, जी। और हर एक इंसान मतलब वो लोग, तो थोमा ने क्या किया था, थोमा ने उसको क्या, जब थोमा का जब शिष्य लोग बोले कि थोमा प्रभु जिंदा हो गया, तो उसने क्या बोला था कि मैं जब तक ना अपने अंगली पे, अपने हाथ पे, अपने पंजर पे उसका अंगली ना डालूं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। जी। जब उसने देखा तो उसने क्या हुआ, मतलब गिर के उसको कहा कि हे मेरे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। जी। तो क्यों वो क्या कोई कभी झूठ के लिए मरता है? नहीं, झूठ के लिए तो कोई कभी भी नहीं मरता। हालांकि सच के लिए ही तो लोग मरते हैं। क्योंकि जब 12 शिष्य जब था, जब वो लोग प्रभु को जब क्रूस में चढ़ाया, क्रूस में चढ़ाने के बाद जब प्रभु ने जब मर गया, तो मरने के बाद वो लोग क्या हुआ, हर तरफ वो लोग फैल गया, मतलब वो लोग अंदर में एक भय हो गया, डर। जी। तो डर होने के बाद क्या किया, वो लोग डर गया। डर होने के बाद वो लोग क्या, आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो हम लोग बोला था हम तो राजा है, किंग है, प्रभु है, वो तो खुद हम लोग को छोड़ के चल गया। जब वो लोग प्रभु को जीवित देखा 3 दिन बाद, तब वो लोग क्या हुआ, उसका मन में वो साहस आया। तब वो लोग क्या हुआ, अपने जो डरता था वो लोग क्या हुआ, पूरा स्ट्रांग बन गया, और वो लोग हंसते हंसते अपना जीवन को दे दिया। इसलिए झूठ के लिए कोई भी नहीं मरता, मैं भी नहीं मरूंगा, आप भी नहीं मरोगे। नहीं, वो लोग अंदर तो कोई नहीं मर। वो लोग जानता थे कि प्रभु जिंदा हो, प्रभु जीवित। थोमा क्या बोलता है, यदि प्रभु के लिए मरना भी लाभदायक और जीना भी लाभदायक है ना। और हम लोग प्रभु के लिए, हम लोग मरने के लिए क्यों नहीं डरते? क्योंकि प्रभु ने खुद अपने मुंह से स्वयं कहा, जो मुझ पर विश्वास लाता है वो मरने के बाद भी जीवित है। तो हम लोग तो ये नहीं डरेंगे। फिर मैं बताता हूँ, आप मार्क निकालिए, मार्क 14:62। हाँ जी मैं पढ़कर सुनाता हूँ। यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश बादलों के साथ आते देखोगी। क्यों परमेश्वर क्यों बोलता मैं हूँ का मतलब आई एम। आई एम का मतलब हम। जी। प्रभु
और आई एम का मतलब मुस्लिम लोग कुछ भी नहीं जानता। जी चलिए हम कुछ समय के लिए ओल्ड टेस्टामेंट में चलते हैं। एक्सोडस चैप्टर 3 में एक मुस्लिम भाई है, वो कहता है कि मैं हूँ का मतलब क्या है। चलिए वो खुद नहीं जानता, खुद एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि मैं हूँ का मतलब क्या है। चलिए दोस्तों हम इमरान खान का वीडियो क्लिप प्ले करते हैं, फिर सुनते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मालूमाती जरा बातें क्या है बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि ऐ खुदा ये मेरे मानने वाले बनी इसराइल के लोग कहते हैं। कहां पर पूछा? बाइबल में, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 1 से आप जब पढ़ते आएंगे तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे, हम सब जानते हैं। अल्लाह ने सूरह आराफ सूरह नंबर 7 की आयत नंबर 143 और 145 के दरमियान कहा कि हम मूसा से कलाम करते थे। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते थे, और ये शर्फ किसी और रसूल को और नबी को हासिल नहीं है, किसी को भी नहीं है, सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को है कि अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम से डायरेक्ट बात करते थे जिंदगी में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखिए ये जो बनी इसराइल के लोग हैं अल्लाह ये पूछते हैं कि तू कौन है। तो बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 14 में जवाब दिया गया, आई एम व्हाट आई एम। क्या कहा गया? मैं हूं जो कोई भी मैं हूं। आपसे अगर कोई नाम पूछे भाई आपका नाम क्या है, आप उसको क्या कहेंगे जवाब में? मेरा नाम मैं हूं जो मैं हूं, ऐसा बोलते हैं। हम सीखना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं, आपसे दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं, आपका नाम पूछ रहे हैं, भाई और शेर नहीं आपका नाम क्या है? नहीं मैं हूं जो मैं हूं। अरे आप हैं जो हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन आपको किस नाम से पुकारे? तो ऐसा ही मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग दरियाफ्त करना चाहते हैं आपका नाम क्या है। तो खुदा ने जवाब दिया, आई एम व्हाट आई एम, मैं हूं वो जो मैं हूं। जब मैं कुरान मजीद पढ़ रहा था तो जब मुझे समझ में आया अच्छा जवाब असल में पूरा था, लेकिन इन लोगों ने उस किताब में अपनी वो असल जवाब को बदल दिया। ये सवाल जी मैं इस मुस्लिम हर एक भाई से कहना चाहता हूँ कि आई एम का मतलब उसे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि आई एम का मतलब क्या है। आई एम का मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ, क्योंकि जति वो बाइबल को पढ़ता तो आज ये कहना नहीं होता, क्योंकि वो लोग विश्वास करते हैं किसका ऊपर? जोकर नाइक। मैं उसको जाकिर नाइक नहीं कहता, जोकर नाइक है वो। क्योंकि उसका नाम जाकिर नाइक देने से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जोकर नाइक, क्योंकि वो हर एक इंसान को अपने धूल में झोंकता है और हर एक मुस्लिम भाई बेचारा जो भी नहीं जानते वो लोग फंसता है। तो मैं देखिए क्या बोलता है, आई एम का मतलब क्या होता है, आई एम का मतलब कौन है, आई एम का मतलब है क्या, आई एम का मतलब के है, कौन है, क्योंकि आई एम का शब्द उन लोगों को नहीं मालूम। मैं बता रहा हूँ आई एम का मतलब। फिर आप 14 पढ़िए, 3 का 14। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूँ है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा। तो मैं हूँ का मतलब क्या हुआ? क्योंकि यहूदी लोग जानता था कि आई एम का मतलब हुआ वही खुदा है जो अंत में, आदि में है और अंत में है और अनंत युग में है। और मुस्लिम भाई लोग सोचते हैं कि मैं डुप्लीकेट करूंगा बाइबल को चोरी करके, तो खुद वो अपने जाल में फंसते हैं, क्योंकि उसे ये भी नहीं मालूम कि आई एम का मतलब क्या है। वो सिर्फ गॉड, उसको चाहिए गॉड। वो सिर्फ गॉड तो दुनिया के हर एक इंसान बोलता है, हिंदू लोग बोलता है कि सिर्फ गॉड। तो जाओ उसको मानो, मानो कि नहीं मानो, क्योंकि तुम्हें एक नजरिया चाहिए कि आई एम का मतलब। मूसा नबी कौन है? तुम तो मूसा नबी को मानते हो, हर एक मुस्लिम को मैं बोलता हूँ तुम तो मूसा नबी को मानते हो। तो मूसा नबी को किसने कहा था कि आई एम का मतलब क्यों? मैं हूँ सो हूँ। और आई एम का मतलब हर एक जन जानता है, हर एक क्रिश्चियन भाई जानते हैं आई एम का मतलब क्या होता है, सिर्फ मुस्लिम छोड़ा के। क्योंकि वो लोग तो मानते हैं जोकर नाइक को, जोकर नाइक को मानते हैं, क्योंकि जोकर नाइक जैसे सिखाते हैं उसे जाते हैं, क्योंकि जाकिर नाइक खुद ही, उसे खुद नहीं मालूम कि खुदा कौन है, तो वो किसी और को क्यों सिखाएंगे। और यहाँ भी मैं और बता रहा हूँ, सेफ एक्सीलेंट एंड सेफ एंड स्टूडिंग गॉड, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जो मतलब जो इसको संभालता है, मतलब जो पूरा पृथ्वी को संभाले रखा, हर एक इंसान को संभाले रखा, इसी कहता, इसका मतलब होता आई एम। आई एम का मतलब ये नहीं होगा कि वो डायरेक्ट बोलेगा कि मैं हूँ, और मैं तो बता अल्फा और मेगा में ही हूँ, ये भी बताया गया है, बट वो लोग को नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि वो खुद नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। उससे पूछना पड़ेगा कि तुम बताओ कि आई एम का मतलब क्या है, और मैं बताता हूँ, क्योंकि उन लोग अब कुरान में ये दिया गया है कि तुम अपनी
खुदा के ऊपर शक ना करो। वो लोग बेचारा सोचते हैं हाँ हो सकता है खुदा के ऊपर शक करने से हम लोग जहन्नुम में जाएंगे, बट उन लोग को मैं बोलता हूँ कि तुम एक बार बाइबल पढ़ के देखो कि बाइबल में क्या कहता है। अपना मर्जी से किसी मतलब हम लोग जैसे हर एक क्रिश्चियन क्या बोलते हैं, हम लोग हर एक बुक को जांच करेंगे, बल्कि मुस्लिम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग डर है कि हम लोग क्रिश्चियन ना बन जाए, हम लोग मसीह ना बन जाए, क्योंकि डर है कि कुरान तो खुद झूठा है तो बाइबल को क्या बताएगा। बाइबल एक सच्चा खुदा का लिखा हुआ एक कलाम है जो हम लोग हर एक जन को चेंज करता है। कुरान वो नहीं है, कुरान खुदा का कलाम नहीं हो सकता क्योंकि वो खुदा का कलाम का जैसे बात नहीं करता। वो तो खुद बोलता है कि तुम मारो, जो तुम पर ईमान ना लाए वो तुम उसको गला काट दो या कुछ भी कर दो। तुम अपने जब मारोगे यहूदी लोग को तुम जो मारोगे तो तुम जन्नत पे जाओगे, जन्नत में तुम्हें क्या मिलेगा, नूरा हुरा जो भी मिलेगा। तो या तो ये सेक्स करने वाला खुदा तो नहीं हो सकता क्योंकि खुदा सेक्स नहीं जानता, खुदा पवित्रता है। और अल्लाह कौन है? शैतान है। मैं खुद डायरेक्ट बोलता हूँ कि अल्लाह शैतान का एक चाल है, क्योंकि हर एक मुस्लिम भाई ये नहीं जानना चाहते क्योंकि मुस्लिम भाई का आंख अंधा में है। मुस्लिम भाई को मैं बार बार समझाता हूँ कि तुम आंख अभी भी खोलो, क्योंकि मूसा नबी को भी यही कहा था आई एम। जब आब्राम के बारे में जब दिया था तो आब्राम के बारे में बताया था जो मैं आब्राम से पहले से ही हूँ। ये वचन तो आपको मालूम होगा जी 8:58 कि मैं ही हूँ का मतलब वहां भी कहा था, पुराना नियम में भी कहा था। अब मैं बताओ मैं हूँ का मतलब सिर्फ वो ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं कहा था, न्यू टेस्टामेंट में कहा था कि आई एम, मैं अब्राहम से भी पहले हूँ। तो वो लोग क्या कहा था, तुम क्यों पत्थर लेकर लोग मारा था? क्योंकि वो जानते थे कि ये आई एम का मतलब एक खुदा है जो आदि में और अंत में है, उसी का नाम है आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। जीवन का रोटी मैं ही हूँ, मार कर सत्य मैं ही हूँ, हर एक वचन में मैं ही हूँ आया। ये नहीं कि एक बाइबल में हर शुरू से अंत तक मैं ही हूँ का मतलब। और मुस्लिम भाई बहन लोग नहीं। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो मैं हूँ ही का वर्ड है ये खुदा के लिए व्यवहार किया जाता था। अगर नया नियम में देखेंगे, न्यू टेस्टामेंट, खुदावन यीशु अल मसीह अपने के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं। इससे हमको साफ पता चलता है कि ये है वो है जो पुराना नियम का खुदा है, जो कि अब्राहम, इसहाक, मूसा के साथ जो खुदा बात कर रहा था वो खुदा यही है। इसलिए खुदाबंद यीशु अल मसीह कहते, आई एम द वे, ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। इस छोटा सा कलाम से खुदाबंद आप सभी को बरकत दे।